पक्ष। अब दूसरा पक्ष देखिए, तुलसी को स्त्रियों की चिंता भी है, ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं। उस समय घरों के अंदर, जैसे आज भी हम कहते हैं कि बलात्कार ज्यादा कहाँ होते, घर के बाहर या घर के अंदर? घर के अंदर। और मेरे ख्याल से 90% से ऊपर घर के अंदर ही होते हैं। घर का मतलब संयुक्त परिवार के मेंबर्स या पड़ोसी अड़ोसी, फूफा चाचा, फूफा का बेटा, चाचा का बेटा, मौसा, जीजा, देवर और कुछ पड़ोसी अड़ोसी, ये सबसे बड़े अभियुक्त माने गए हैं इस अपराध के। और मेरा ख्याल है कि जैसे मैं एथिक्स की क्लास में गया तो एक बच्चे ने चिट्ठी भेजी कि जो मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं, क्लास के सभी लड़कों की समस्या है। मैंने कहा देखिए क्या समस्या है, पुरुष वर्ग में क्या समस्या आ गई है? तो उन्होंने कहा कि सर, मैं जिससे प्रेम करता हूं मुझे शक होता है कि वो सिर्फ मुझसे प्रेम करती है, पहले किसी और से प्रेम कर चुकी है, और ये शक सारे लड़कों को होता है। तो हम इस शक से कैसे मुक्त हों? बहुत बेचैनी होती है। तो मैंने पूछा किस किस को शक होता है? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा लड़कों में किस किस को शक नहीं होता है? सबने हाथ खड़ा कर दिया, 2-3 छोड़ के। फिर 2-3 को देख के मैंने कहा हाँ, समझ में आ रहा है कि समस्या सभी लड़कों की है, दिख ही रहा है। फिर मैंने इसका उत्तर दिया, विस्तार में समझाया उनको, वो वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार जब मैं गया इसी क्लास में तो वहां भी किसी बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा, कहा कि सर एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाया गया है कि 52.8% बलात्कार के मामले झूठे थे। इसके आधार पर बलात्कार के संदर्भ में क्या राय हमारी होनी चाहिए कि उसके आरोप सच्चे होते कि झूठे होते? तो मैंने उसको हल्का सा 2 तथ्य पूछे केवल। मैंने कहा बेटा आप ही बता दो यार 2 तथ्य, उसी से बात स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है? मान लो 100 केस दर्ज हुए बलात्कार के, इनमें से 52.8 में साबित नहीं हो पाया और 47.2 में साबित हो गया। तो मुझे केवल 2 तथ्य बताओ। पहला ये कि जिन 52.8 में साबित नहीं हुआ, क्या साबित, मतलब उससे निष्कर्ष क्या निकला? ये निष्कर्ष निकला कि बलात्कार नहीं हुआ था, या ये निष्कर्ष निकला कि या तो बलात्कार हुआ नहीं था या हुआ था किंतु प्रमाण नहीं छूटे थे? यही हुआ ना साबित। हो सकता है प्रमाण छूट, साबित ना हो पाया हो। बोला हाँ ये तो हो सकता है। तो मैंने चलो हम मान लेते कि आधा आधा कर लेते कि इनमें से आधे के बलात्कार हुआ, साबित नहीं हुआ, आधे में झूठा आरोप मान लेते, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा एक तथ्य और बताओ, 100 केस रजिस्टर हुए, हमारे समाज में कुल बलात्कार और रजिस्टर होने वाले बलात्कारों में अनुपात क्या होगा? तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताओ, इसका आंकड़ा तो हो नहीं सकता है, ये तो अपने आसपास से समझना पड़ता है हमें। तो सर्वसम्मति से सबने माना कि 10 में से 1 रजिस्टर होता होगा लगभग। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि 900 और हुए थे जो कंप्लेंट ही नहीं हुई। अगर 47.2 ही मान ले तो भी 947 बलात्कार हुए और 52.8 ही नहीं हुए थे। तो हमारे सामाजिक अनुमान और सामाजिक निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? इसके लिए ये अदालत के तथ्य बहुत काफी नहीं होते हैं, आपको सामाजिक तथ्य के साथ, सोशल फैक्ट के साथ उनको करना पड़ता है। तो अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो क्लास में पूछने ठीक नहीं लगते, तो मैंने उनको संकेत करके छोड़ दिया केवल। आपको मैं अजीब सी बात बताऊं, तुलसी उसी के बारे में कह रहे हैं। मुझे अब तो करीब 20 साल हो गए इस दुनिया में पढ़ते पढ़ाते हुए, और 20 साल में मेरे ख्याल से 10, 20, 25, 30 हजार बच्चे तो पढ़ चुके होंगे अब तक, और उनमें से बहुत लोगों से पर्सनल बात भी मेरी होती है। आजकल तो उतनी नहीं हो पाती, पहले तो मैं अकेला टीचर था, सिर्फ पढ़ाता था, कुछ और नहीं करना होता था, तो टाइम खूब मिलता था, बच्चे भी कम थे। संख्या का अनुमान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे अब तक कम से कम 100 लड़कियों ने पर्सनल डिस्कशन से बताया है कि उनके घरों में ये सोचा भी नहीं जा सकता, किंतु उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो लगभग बलात्कार की श्रेणी में आती है या बलात्कार की श्रेणी में ही आती है। और वो आज तक ना बता पाई हैं, न कभी बता पाएंगे, और कुछ ने कहा कि बताया अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स ने डांट धमका के समझा बुझा के चुप करवा दिया। और ये वो लड़कियां हैं जिनका घर में स्थितियां ठीक ठाक हैं। अब आप कल्पना कीजिए उन घरों में जहां पर लड़कियों को बोलने का अधिकार ही नहीं होता होगा, वहां क्या क्या होता होगा घरों के अंदर।
तो आप लोगों के चेहरे पर 12 बजे होंगे एकदम कि पता नहीं कौन से समाज की बात करता रहता है। भारत में तो ऐसा नहीं होता है। होता है? चलो ठीक है। तुलसी के समय में तो होता ही था, आजकल तो पता नहीं होता कि नहीं होता है। तो तुलसी को लगा कि एक सामाजिक मर्यादा स्थापित करना बहुत जरूरी है और सामाजिक मर्यादा के नाम पर एक सूत्र बना के गए हैं। देखिए, मृत्युदंड का समर्थन करते हैं। अनुज बधू यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी कि बहन, सुत नारी बेटी की पत्नी। आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में ससुर ने बहू का रेप किया, ऐसे हजारों केसेस होते हैं। ऐसे केसेस के अदालत तक पहुंचने की संभावना ज्यादा है या दबाए जाने की संभावना ज्यादा है? दब जाते हैं, आराम से दब जाते हैं। तो छोटे भाई की पत्नी, सगी बहन और अपने बेटे की पत्नी, सुन सठ कन्या समेचारी।